गुरजीत लहरी जिंदाबाद, गुरजीत लहरी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, गुरजीत लहरी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, गुरजीत लहरी जैसा हो। ढंग से आई आवाज, गुरजीत लहरी जिंदाबाद, ढंग से आई आवाज, गुरजीत लहरी जिंदाबाद, गुरजीत लहरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, गुरजीत लहरी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, गुरजीत लहरी जैसा हो, ढंग से आई आवाज, गुरजीत लहरी जिंदाबाद। उत्तराखंड में सियासी हलचल के बाद जो हरिद्वार में जो उत्तराखंड का महत्वपूर्ण जिला है, जिस तरीके से यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के लिए, प्रधान पद के लिए और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, तो कह सकते हैं सियासी हलचल काफ़ी तेज है। विधानसभा चुनाव की हमने चर्चा इसलिए भी किया कि उस वक्त मशरूफ रहने के बाद जो नेतागण हैं, जो आम लोग हैं, जो आवाम भी है, उनके साथ कनेक्टेड है और इस बार वोट और मत करने वाले हैं इस वाले पद पर। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिस तरीके से ये इलाका, ये माहौल और ये क्षेत्र परिचय का मोहताज नहीं है, उसी तरीके से भाई गुरजीत लहरी साहब भी परिचय के मोहताज नहीं है। कह सकते हैं कि आगाज ही अंजाम होता है। जिस तरीके से काम किया, काम करके दिखाया, जनता के बीच में, दिलों के आसपास है। कह सकते हैं जिद के मंजिल के आसपास गुरजीत लहरी साहब। तस्वीरें भी आप देखिए, तस्वीरें देखिए प्रत्याशी की नहीं, प्रत्याशी के पीछे आम लोगों की, आम जनता, जो आम आवाम है, उनकी तस्वीरें आप देखिए। चेहरे पर पड़ते भावों को देखिए और शिद्दत से महसूस कीजिए कि क्यों जीत के दहलीज के आसपास लहरी साहब। इनसे बात करेंगे और आवाम की तस्वीर जो आप देख ली इसके बाद में कि ये आवाम, ये जनता वोट क्यों दे लहरी साहब को, लहरी साहब के ही शब्दों में आखिर जनता आपको वोट क्यों दे। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने लालढांग की क्षेत्र की जो बहुत ही अति पिछड़ा क्षेत्र है, इसको चुना और हमें भी मौका मिला आपके पटल से अपनी बात को रखने। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि मेरी धर्मपत्नी पिछले 5 साल का कार्यकाल जिला पंचायत सदस्य के तौर पर पूरा करके अभी हम लोग 1 साल पहले हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया था। किसी कारणवश से जिला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो टेक्निकल पॉइंट्स थे उनकी वजह से नहीं हो पाए और आज वो रणभूमि और वो बिगुल बच चुका। हम लोग फिर दोबारा से, मैं इस बार स्वयं मैदान में हूँ और पहले मेरी धर्मपत्नी कांग्रेस से प्रत्याशी थी, लेकिन किसी कारणवश कुछ ऐसी संगठन में चीजें रही हैं जिसकी वजह से सीट को ओपन छूट देगा। मैं निर्दलीय मैदान हूँ। लहरी साहब, वो चीज़ें क्या हैं जो पिछली बार शायद अधूरी रह गई, शायद जो कसक है वो आपके मन में भी हो, इस बार जनता ने साथ दिया, आवाम ने साथ दिया। पहला काम कौन सा, पहले हफ्ते, पहले महीने, पहले साल में? देखिए मिश्रा जी, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। मैं जब पहली बार चुनाव लड़े थे, हम लोग, मेरी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य बनी थी और उम्मीदवार थे, हम लोगों ने तभी बोला था हम कहीं नहीं करके दिखाएंगे। और मेरे क्षेत्र की जो भी समस्या रही हो, आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं, मेरा सोशल मीडिया पर अकाउंट है। हमने प्रतिदिन जो भी एक्टिविटी करी है वो सब उसके ऊपर एक्टिवेट है। और क्षेत्र की समस्या मेरी जो रही है, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, चाहे वो नलकूप की समस्या हो, चाहे नालियों की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, हम लोगों ने हर वर्ग, हर क्षेत्र में प्रयास किया और कहीं ना कहीं हम लोग उसमें बहुत अधिक सफल भी हुए। इसीलिए आज जनता का अपार स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद मेरे साथ। बिल्कुल, जिस तरीके से लहरी साहब बता रहे हैं, पक्के तौर पर कह सकते हैं कि आम आवाम के बीच में जिस तरीके से काम किया, बुनियादी चीज़ों पर काम किया और पिछला जो कार्यकाल रहा, उसके दम पर इनका विश्वास है जनता का साथ मिलेगा। अग्रणी श्रेणी में अगर लाने की बात होगी, श्रेय दिया जाएगा तो लहरी साहब को दिया जाएगा। और इस बार ये जो शब्द लिखे गए हैं, ये सीधे शब्द जनता के दिलों पर जा रहे हैं और लहरी साहब का पूरा विश्वास है कि जनता का समर्थन हासिल होगा। इनके अंतरात्मा की आवाज़ क्या है, 2 काम ऐसे कौन से हैं जो इनका ख्वाब है, सपना है, जनता ने आशीर्वाद दिया तो उस सपने को पूरा करें। देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको। सबसे पहले तो पंचायत चुनाव जो चल रहे हैं, मेरा एक विजन है, हमारा एक नारा है कि जनता बेटा चुनेगी, नेता नहीं चुनेगी। और मैं क्षेत्र का बेटा हूँ और स्थानीय हूँ। सबसे पहले मेरा यही नारा है कि हमें पता है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरी 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। हमें मालूम है कि हमने किस किस समस्याओं से जूझे हम लोग पिछले 90 के दौर में, 2000 के दौर में। आज हम लोग 21वीं सदी के भारत की बात करते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि घर घर लाइट हो, घर घर शौचालय हो, हर घर पर छत हो। तो मेरा सपना है कि मेरा लालढांग एक आने वाले समय में अच्छा औद्योगिक स्थापित हो, यहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ अच्छे डिग्री कॉलेजेस हों। तो वजह क्या है, पिछले बार 5 सालों में क्यों अधूरा रह गया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ। एक तो हमारी सरकार नहीं थी और ये सब विधायक के पद के, विधायक लेवल के कार्य हैं। और अब कांग्रेस की विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन मैं फिर भी जिला स्तर पर इसको पर्यटन के तौर पर स्थापित करने का काम अवश्य करूँगा और ये मेरी जिद है। लहरी साहब के कुछ सवालों के जवाब हम भी दे रहे हैं।
जो कार्यकाल रहा इन्होंने बेहतर करने की कोशिश किया। लगभग आधा दर्जन गांवों में पंचायत इलाके में हम मौजूद भी रहे, आम लोगों से हमने बात भी किया। कोविड का दौर भी आया, उस दौर में जिस तरीके से आम लोगों की मदद करनी चाहिए उससे बढ़ चढ़ कर काम किया लहरी साहब ने। इस बात की तस्दीक, इस बात पर मुहर आम जनता ने भी लगाया। कह सकते हैं कार्यकाल का जो वक्त मिला वो लगभग अधूरा सा मिला। कोविड को लेकर जिस तरीके से चीजें आई उसमें इतना काम हो, कह सकते हैं काबिल तारीफ काम है। लेकिन लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, जनता के सवाल को रखना होगा, विपक्ष के सवाल को देखना होगा और जवाब तलाशने होंगे लहरी साहब से। जनता कहती है कभी फ्लावर है कभी फायर है। लहरी साहब देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। 1.5 साल से अधिक हमारा जो कोरोना काल गया है उसमें हमारी सारी निधियाँ, जो मेरा क्षेत्र थोड़ा छूट भी गया है। अगर मैं आज स्थिति आपको बताऊँ तो मेरे पास पिछली बार 11 ग्राम सभा, 11 की 11 ग्राम सभाओं में जिला पंचायत के तौर पर जिला पंचायत सदस्य पद पर रहते हुए सांसद, राज्यसभा सांसद की निधि और सांसद की निधि और विधायक निधि छोड़ करके कोई भारतवर्ष में संविधान में ऐसी निधि नहीं थी जो हमने यहाँ पर ना लगाई है। मुख्यमंत्री की निधि हम लोगों ने लगाई, अपनी राज्य वित्त लगाया, केंद्र सरकार की योजनाओं को हमने लाभान्वित कराने का काम किया। आपके इलाके के लोग जानना चाहते हैं, कपड़ों से गांधीवादी लगते हैं, शब्दों से क्रांतिकारी क्यों बन जाते हैं? अपने आप को कहाँ पाते हैं, फ्लावर है या फायर है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं आम जीवन की बात करूं, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में मैं फ्लावर हूं, और जब हम लोग कहीं कार्य के लिए हम लोग किसी पद पर होते हैं तो वहां मैं फायर हूं। जो जवाब है लहरी साहब के, तमाम जनता भी देख रही है और समझ सकते हैं कि कहाँ फ्लावर की जरूरत है, कहाँ फायर की जरूरत है। इस बार जनता ने साथ दिया, विश्वास दिया, तो जनता के लिए जो उन्होंने बताया भी है कि जो काम हमने शुरुआत किया था वो जो शुरुआत है वो कदम है, थमने वाला नहीं है और लगातार चलते रहेगा। तो जनता के नाम क्या संदेश दे रहे हैं, क्या अभिवादन है? सम्मानित जो आवाम है उनके नाम क्या कहना चाहते हैं? जो लोग वोट देना चाह रहे हैं इस बार, उन सबके लिए अभिवादन करते हुए क्या कहना चाहते हैं, संदेश क्या है? मैं अपने लालगंज क्षेत्र की जनता का हृदय से आभारी हूँ। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं 10th क्लास में पढ़ता था तब मेरा सपना था कि मैं इस क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य बनूँ। मैं अपने दिल की बात बताऊँ, और जितना अपार स्नेह और आशीर्वाद आज मेरे लालगंज क्षेत्र की जनता, जिला कैंडी खाता 13 नंबर वार्ड की जनता और उसके साथ साथ मेरी धर्मपत्नी क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ रही हैं, जो हमारे जिला पंचायत क्षेत्र से कट करके जमालपुर जिला पंचायत क्षेत्र में जुड़ा है, वहाँ के लोगों का जो स्नेह और प्यार और जो आशीर्वाद मेरी धर्मपत्नी को क्षेत्र पंचायत के तौर पर मिल रहा है, उसका मैं ऋणी रहूँगा और आभारी रहूँगा। और जैसी मुझे उम्मीद थी उससे बढ़कर मुझे जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है। इस देवतुल्य धरती को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और हृदय से प्रणाम करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका आशीर्वाद बहुत आगे तक जाएगा और मैं आपकी जो आशाएं हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं, उन पर खरा उतरने का प्रयास। चलते चलते बहुत छोटा सा सवाल ले लेते हैं। मैंने बताया कि लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है, विपक्ष के सवालों को रखना होगा, जनता के सवालों को भी रखना होगा। कुछ लोग कहते हैं उगता हुआ सूरज बहुत जल्दी डूब जाता है और ये जो फासला होता है वो लगभग 8 से 10 घंटे का होता है। इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, सृष्टि है और जो वास्तविकता है, वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। अगर सूरज डूबता है तो अगले दिन वो निकलता भी है और वो उगता भी है। ये तो सृष्टि है, सृष्टि का रूल है। जो पेड़ लगा है, जो फल लगा है, उसका एक समय आता है, उसका अंत अवश्य होता है, कोई अमर नहीं है। साफ तौर पे कहना है लहरी साहब का कि जनता का साथ मिला, जनता का विश्वास मिला, जनता का आशीर्वाद मिला। इलाके में विकास की नई कहानी लिखेंगे एक बार फिर से, इलाके में विकास की नई लकीर खींचेंगे एक बार फिर से और इलाके में विकास का नया अध्याय शुरू करेंगे एक बार फिर से। कैमरामैन संजीव के साथ मैं